आई हैव टोल्ड यू के मैंने जो लास्ट वाला असाइनमेंट आपको दिया उसके कुछ क्वेश्चंस हैं जिसमें आपको प्रॉब्लम आएगी, तो वो क्वेश्चंस हम लोग आज करेंगे, ठीक है। जैसे कि उसी असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर 103, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 7 इज लेस देन -5, है ना। अब देखो यहाँ पे ना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, कुछ बेसिक चीजें हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैथ्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आगे भी बहुत यूज आएगी। रिलेटेड विथ इनइक्वेशंस नहीं है, रिलेटेड विथ एक्सप्रेशन है। जैसे ये वाला जो एक्सप्रेशन है यहाँ पे, दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस इज अ डिग्री 4 एक्सप्रेशन। आप जब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो जो हाईएस्ट पावर आएगी एक्स की वो डिग्री 4 की आएगी, ठीक है। अब डिग्री 4 को फैक्टराइज करने का जो प्रोसेस होता है वो चैलेंजिंग होता है। डिग्री 4 इतने इजीली तरीके से फैक्टराइज नहीं होती। यहां तो आपको फायदा है कि आपके दो फैक्टर ऑलरेडी दे के रखे हुए हैं, अब आपको बस ये जो क्वाड्रेटिक है और ये जो क्वाड्रेटिक है इनको फैक्टराइज कर दोगे तो काम हो जाएगा। बट द प्रॉब्लम इज यहाँ पे जीरो नहीं है। अगर यहाँ जीरो होता तो आप इसको डायरेक्टली फैक्टराइज करते। अगर क्वेश्चन इसकी जगह मान लो अगर ये होता एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 7 लेस देन जीरो होता तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं होती, क्योंकि आप इसको फैक्टराइज करते अलग से, इसको फैक्टराइज करते और फैक्टराइज करके लिख देते। चार ब्रैकेट्स आते, अगर फैक्टराइज हो जाता तो आई थिंक हो जाएंगे दोनों। तो इस वाले पार्ट के लिए ये वाला फैक्टराइजेशन आ जाता एक्स माइनस समथिंग, एक्स माइनस समथिंग, ये एक्स माइनस समथिंग और एक्स माइनस समथिंग। एक इसके लिए, इस पार्ट के लिए ये वाला फैक्टराइजेशन हो जाता और फिर आराम से आप वेव को बनाते और सॉल्व कर देते। बट यहाँ पे आपके साथ बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि आपको जो नंबर दे के रखा हुआ राइट हैंड साइड पे वो आपको -5 दे के रखा है। यू हैव टू कंपेयर विथ -5 नॉट विद द जीरो। और आपको पता है कि जब इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे तो आपको जीरो से कंपेयर करना पड़ेगा। तो अगर आपको जीरो से कंपेयर करना पड़ेगा तो क्या करोगे? तो डेफिनेटली सबसे पहले -5 को उठा के इधर लेके आओगे आप। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 7 और ये हो जाएगा +5 लेस देन जीरो। अब आप इस पूरे एक्सप्रेशन को देखोगे, आप बोलोगे यार ये डिग्री 4 का एक्सप्रेशन आने वाला। ये आपको समझ में आ रहा होगा, कैसे आ रहा होगा? जब एक्स स्क्वायर इस एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा बेटा तो एक्स की पावर 4 मिलेगी आपको, है ना। एक्स की पावर 4 मिलेगी। कभी ये एक्स स्क्वायर इस एक्स से मल्टीप्लाई होगा तो एक्स क्यूब भी मिलेगा, एक्स स्क्वायर भी मिलेगा, एक्स भी मिलेगा और एक कांस्टेंट टर्म बचेगी। मतलब ये स्टैंडर्ड डिग्री 4 का एक्सप्रेशन आएगा। और डिग्री 4 को फैक्टराइज करना अपने आप में बहुत बड़ी चैलेंज है। डिग्री 4 का एनालिसिस आप कैलकुलस में आगे नेक्स्ट ईयर पढ़ोगे, बट अभी के लिए इसको हमको दूसरे तरीके से कुछ करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको नजर, स्क्वायर माइनस एक्स यहाँ पे दोनों है, ठीक है। सो देयर फोर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स को आप पुट कर दो एम। क्या पुट कर दो? एम। अभी इसको जब मैं एम पुट करूंगा तो what आई विल गेट एम, एम -7 +5 लेस देन जीरो, है ना। तो ये जो एक्सप्रेशन यहाँ पे लिखा हुआ और ये जो लिखा हुआ सेम है, सिर्फ मैंने एक्स स्क्वायर माइनस एक्स यहाँ पे दोनों जगह एक्स स्क्वायर माइनस एक्स ही था, तो मैंने उसको किससे रिप्लेस कर दिया? एम से रिप्लेस कर। अब इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा, what आई विल गेट इज एम स्क्वायर 7 +5 will remain as it is less than 0। वॉइस में दिक्कत आ रही है क्या? Is there any problem in the sound? Okay, fine, let's look into it। चलो अब आई थिंक क्लियर होनी चाहिए, देख लेंगे, देख लेते हैं। अब आई थिंक मैनेज हो जाना चाहिए।
अब नॉर्मल आ जानी चाहिए, ठीक है। तो चलो थोड़ा पढ़ के देखते हैं, फिर उसके बाद शायद आप पता चल जाएगा प्रॉपर आ रही नहीं आ रही, फिर और सॉर्ट आउट करें। देखो, तो मैंने क्या किया, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स को मैंने एम पुट किया, ये वाला एक्सप्रेशन यहाँ पे लिख दिया एम के टर्म में, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, ये आ गया 5 एज इट इज है। इसको सिंप्लीफाई कर दूंगा, आई विल गेट एम स्क्वायर माइनस 8m प्लस 12 लेस देन 0, and now I can factorize it like m minus 6 into m minus 2, मिडिल टर्म स्प्लिट कर दिया, लेस देन 0। बट डेफिनेटली आपको निकालनी x की वैल्यू है, आपको m की वैल्यू नहीं निकालनी है, आपको x की वैल्यू निकालनी है, तो डेफिनेटली m की जगह आपको क्या सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, x की जगह। अब x सब्स्टिट्यूट करोगे तो यू विल गेट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6, और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 लेस देन 0। अब देखो, ये जो एक्सप्रेशन आ गया, ये इस वाले फॉर्मेट में आ गया, दिस इज नाउ इन दिस फॉर्मेट। नाउ यू कैन प्रोसीड द स्टैंडर्ड वे जिससे अपन करते, मतलब यू फैक्टराइज दिस और सॉल्व कर दो। तो मैं सबसे पहले इसको फैक्टराइज कर देता हूं, आई थिंक दिस वुड बी एक्स माइनस 3 एक्स प्लस 2, एंड ये वाला जो पार्ट है, दिस पार्ट इज एक्स माइनस 2 एक्स प्लस 1 लेस देन 0। अब इसका बढ़िया से वेव को बना दो, कोई दिक्कत नहीं है। वेव को में कितने वैल्यूज आ जाएंगे अब आपके पास, एक आ जाएगा -2, एक आ जाएगा -1, एक आ जाएगा 2, और एक आ जाएगा 3। और यहां से आप देखोगे पॉजिटिव आएगा और वेव ये बन जाएगी। अब जो भी आपको आंसर लिखना है, यू कैन राइट द आंसर। आ रहा है क्या समझ में, ये क्लियर है सबको? अब देखो यहाँ पे ये चैलेंज आप सीखना, यहाँ पे डायरेक्टली आप इसको नहीं कर सकते, वेव को बना नहीं सकते, क्योंकि दिस इज नॉट इन द फैक्टराइज्ड फॉर्म, यू नीड टू ब्रिंग इन इट टू फैक्टराइज फॉर्म। यही एक्सप्रेशन है, तो ये एक्सप्रेशन आप फैक्टराइज फॉर्म में ये करके लेके आए हो, ठीक है। यहाँ पे आपको जीरो भी लाना जरूरी है, क्योंकि वेव कर्व जब आप बनाओगे, वेवी कर्व बनाओगे, तो वेवी कर्व में आपको जीरो लाना जरूरी है। तो सारी चीजों को ध्यान रखते हुए फैक्टर, मतलब फैक्टराइजेशन थोड़ा स्मार्टली किया है हम लोगों ने, और कुछ नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो ये ऐसे क्वेश्चंस आएंगे जो थोड़े से रिलेटिवली चैलेंज होंगे, जो कि आपको चैलेंज वेव कर्व में नहीं करेंगे। वेव कर्व में तो जो भी चैलेंज करेगा वो सारी चीजें सीख ली हमने बेसिक में। अब जो आपको चैलेंज करेंगे वो एक्सप्रेशन अपने आप में चैलेंज करेंगे, कि भाई ये एक्सप्रेशन क्या है, यहाँ पे क्या है, ये सारी चीजें चैलेंज करेंगी। मतलब एक नॉर्मल मैथमेटिकल सॉल्विंग चैलेंज आने वाली है, नया कॉन्सेप्ट आपके लिए चैलेंज नहीं होने वाला है। चलो तो जल्दी से क्वेश्चन नंबर 102 अब आप लोग कर लो। आपको टाइम दे रहा हूं मैं 2 मिनट का। सेम पैटर्न का क्वेश्चन है 102। एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 6, नहीं -3, ग्रेटर देन इक्वल टू 5। यहाँ पे 10, ये सेम दिख रहा है, सो देयरफॉर हम पुट करोगे, एंड देयरफॉर यू विल गेट m प्लस 1 m माइनस 3, 5 को इधर लेके आ जाओगे -5, ये आ जाएगा m स्क्वायर माइनस 2m माइनस 3 माइनस 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, m स्क्वायर माइनस 2m माइनस 8 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। बेसिक
जैसे हम सॉल्व करते हैं वैसे ही सॉल्व करते जा रहा हूं मैं, कुछ भी अलग नहीं है, कुछ भी नया नहीं है, बस एक थोड़ी सी ट्रिक नहीं है कि भाई एक्स स्क्वायर प्लस 3x को हमने क्या सब्स्टिट्यूट किया है। मतलब जो पूरा चैलेंज है वो फैक्टराइजेशन करना चैलेंज है। फैक्टराइजेशन के बाद में तो आप प्रैक्टिस कर ही चुके हो कि उसको सॉर्ट आउट कैसे करना है आपको। आई थिंक दिस इज x प्लस 4x माइनस 1, दिस इज x प्लस 2, x प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। बस खत्म, अब तो वेव बना ही लोगे आप लोग। सबको, किसी को वेव बनाने में तो प्रॉब्लम नहीं आ रही है ना, कहाँ पे क्या क्या करना है क्या नहीं करना है, क्योंकि अगर प्रॉब्लम आ रही है तो उसको जल्दी सॉर्ट आउट कर देना बेटा। डोंट वेट फॉर इट, अदरवाइज इट विल क्रिएट प्रॉब्लम इन, इट विल बी क्रिएटिंग प्रॉब्लम इन द फ्यूचर। आपको चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू 0, देयरफॉर x शुड बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी टू -4 यूनियन, दिस इज योर आंसर। सो टुडे आई विल एंड इन इक्वेशंस फ्रॉम माय एंड। नेक्स्ट वीक में जो क्लासेस है, मंडे ट्यूसडे जब भी क्लास होगी, स्टार्ट विथ फर्दर क्वाड्रेटिक इक्वेशन चालू करेंगे। चलो बढ़ेंगे आगे। 100th क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 100, क्वेश्चन नंबर 100 भी एक अच्छा क्वेश्चन है। x-2, x-4, x-7 the whole divided by x plus 2, x plus 4, x plus 7 greater than 1। हाँ 104 पे भी आऊंगा बेटा, 104 भी मैं कराऊंगा, डोंट वरी, 104 भी कराऊंगा। अब देखो यहाँ पे भी इस क्वेश्चन में आप देखोगे तो अगेन ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये प्रॉब्लम है क्योंकि आपको यहाँ जीरो लेके आना। अब यहाँ जीरो लेके आना है तो आपको यहाँ पे जीरो करोगे तो 1 को इधर लेके आना पड़ेगा -1। और अब यहाँ पे जो आपके पास बचेगा उसको करना पड़ेगा आपको फैक्टराइज, मतलब ब्रैकेट्स के मल्टीप्लीकेशन के फॉर्मेट में आपको लाना पड़ेगा। अब ये अपने आप में एक चैलेंज होने वाला है क्योंकि अब जब आप एलसीएम लोगे, एलसीएम तो लेना ही पड़ेगा आपको, एलसीएम लोगे और उसको सॉर्ट आउट करोगे तो 3 डिग्री आपको देगा दिक्कत। ठीक है, अब 3 डिग्री दिक्कत देगा तो यहाँ पे ध्यान देना, ये x-2 एज इट इज, x-4 एज इट इज, x-7 एज इट इज, माइनस x+2, x+4, x+7 द होल डिवाइडेड बाय, नीचे आपके पास x+2, x+4, x+7 है। और अब आपके पास जो आपका काम होता है यहाँ पे जीरो लाने का वो आ गया, बट द प्रॉब्लम इज दिस न्यूमरेटर। अब अगर ये प्रॉब्लम न्यूमरेटर है आपके पास, दिस इज योर प्रॉब्लम, इसको फैक्टराइज करना पड़ेगा आपको। यू नीड टू फैक्टराइज दिस होल थिंग। दिस इज नॉट इन द फैक्टराइज्ड फॉर्म। व्हाई इट इज नॉट फैक्टराइज फॉर्म? क्योंकि दिस माइनस दिस लिखा हुआ है, राइट? तो फैक्टराइज नहीं है, तो फैक्टराइज करने के लिए सबसे पहले इन तीनों ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करो, माइनस करो किससे? इन तीनों ब्रैकेट के मल्टीप्लीकेशन में। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख रहा हूं, इसका जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा। ठीक है, तो इसको मैं ना थोड़ा अलग सॉल्व कर देता हूं डायरेक्टली, यहां पे हमको वो दिक्कत ना दे। तो x-2
x-4, x-7, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो सबसे पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं अपन। आपके पास कितना मिलेगा, x² माइनस 6x प्लस 8 आ जाएगा, और फिर आप उसको मल्टीप्लाई करोगे x-9 से। तो क्या करोगे, x² का मल्टीप्लाई x-9 से करोगे तो आपके पास आएगा x³ माइनस 9x। फिर आप 6x का मल्टीप्लाई -6x का करोगे तो -6x² प्लस 54x। फिर आप +8 का मल्टीप्लीकेशन करोगे तो +8x माइनस 72। और इसको सिंप्लीफाई करोगे, अरे कुछ मैंने गलत लिख दिया क्या, अरे यार x-7 है। अरे थैंक्स, जल्दी बता दिया आप लोगों ने, नहीं तो डबल मेहनत हो जाती। चलो, तो एक तो यहाँ पे 7 आ जाएगा भाई साहब, है ना, x² जब मल्टीप्लाई होगा, और ये -6x यहाँ पे 54 की जगह कितना आ जाएगा, 42। तो ये 42, और ये 72 की जगह 56, कुछ ये आ जाएगा। और ये 7x², ठीक है। x³ देखोगे आप, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आप x³ एक अकेली टर्म है ना, x² की एक ये टर्म है और एक ये टर्म है, दोनों मिलके -13x² हो रहा है। मेरे हिसाब से 3 टर्म आनी चाहिए x² की, -7x², नहीं चलो ठीक है, सॉर्ट आउट हो गया, ठीक है। और x की टर्म ये अकेली बची हुई है यहाँ पे, राइट, और ये भी बची हुई, ये दोनों मिलके आपके पास आ जाएगा +50x, और कांस्टेंट टर्म आ जाएगा -56। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इस पार्ट को डायरेक्टली लिख देता हूं, तो ये आ जाएगा x³ -13x² प्लस 50x -56। कैलकुलेशन में कुछ गड़बड़ हो तो बताना। ये वाला जो पूरा ब्रैकेट है, इस ब्रैकेट को मैंने लिख दिया। अब सिमिलरली इस ब्रैकेट को भी लिखता हूं, मल्टीप्लाई करूंगा, माइनस आएगा, मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिखूंगा x³ आएगा, x² का कोएफिशिएंट आएगा 7 + 4 + 2, मतलब 6 + 7 12 13 x² आएगा, x का कोएफिशिएंट आएगा 8 + 28 36 + 14 50x। वो जो कांस्टेंट टर्म आएगी वो आ जाएगी +56। ये आना चाहिए, देख लेना, कहीं प्रॉब्लम हो तो मुझे बता देना। ठीक है, ये माइनस साइन जो थी यहाँ पे, ये वाली जो माइनस साइन है यहाँ पे, ये वाली माइनस साइन तो यहाँ पे आ गई है एज इट इज, है ना। और नीचे वाले पार्ट को तो बिल्कुल छेड़ना ही नहीं है, नीचे वाला पार्ट तो बिल्कुल एज इट इज है, नीचे वाला पार्ट विल रिमेन एज इट इज, क्योंकि नीचे वाला पार्ट ऑलरेडी फैक्टराइज्ड फॉर्म है, उसको मत मल्टीप्लाई कर देना आप, है ना, ये ऑलरेडी फैक्टराइज है, तो ये तो काम हुआ पड़ा हुआ है। अब जब आप इसको सॉल्व करोगे तो x³ -13x² प्लस 50x -56 will remain as it is. This is -x³ -13x² -50x -56 टाइप से कुछ आपको मिलेगा, एंड द डिनोमिनेटर वाला पार्ट विल रिमेन एज इट इज। अब यहाँ पे आप देखोगे तो ये x³ और ये x³ आपस में कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, सेम साइन होने के कारण, ऑपोजिट साइन होने के कारण ये 50x और ये -50x आपस में कैंसिल हो जाएगा, है ना। अब आप देखोगे ये ग्रेटर देन 0 है, अब आप यहाँ पे न्यूमरेटर आपके पास बचेगा -26x² एंड -112।
वो डिवीजन में जो बचेगा वो बचेगा, मुझे उससे लेना देना नहीं है अभी के लिए, फॉर टाइम बिंग। ये 3 ब्रैकेट जो डिवीजन में है वो एज इट इज है, उनको मैंने बिल्कुल छेड़ा नहीं है ना। लिख ही देता हूँ, नहीं तो आप और कंफ्यूज हो जाओगे। x+2 है, x+4 है। अब ऊपर में से मैं जब मैं माइनस कॉमन निकाल लूंगा तो मेरे पास कितना बचेगा, -26x² प्लस 112 डिवाइडेड बाय x+2, x+4, x+7। अब तो भाई लोग आप लोग कर लोगे, हो गया फैक्टराइज फॉर्म में। यू कैन नॉट फैक्टराइज ये वाला पार्ट, ये वाले पार्ट को आप फैक्टराइज नहीं कर पाओगे, ऑलवेज पॉजिटिव है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है, ऑलवेज पॉजिटिव। क्यों पॉजिटिव है समझ में आ रहा है भाई? ये x² हमेशा पॉजिटिव है ना, या जीरो से बड़ा। मल्टीप्लाई करोगे 26 से तो अगेन पॉजिटिव, उसमें 112 को ऐड करोगे तो अगेन पॉजिटिव, तो ये पूरा पॉजिटिव आ जाएगा। और नीचे ये जो 3 ब्रैकेट हैं, बस इन 3 ब्रैकेट के लिए आपको नंबर लेके आना है। तो हाँ, वो नेगेटिव साइन तो अपना रोल, जो बाहर है वो तो अपना रोल प्ले करेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब आपके लिए जो 3 नंबर आएंगे वो आएंगे, एक -7 आएगा भाई, एक -4 आएगा और एक -2 आएगा। और -2 के ऊपर आप देखोगे ये हमेशा पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, बट एक नेगेटिव साइन है यहाँ पे। तो ओवरऑल एक्सप्रेशन जो एलएचएस वाला है वो नेगेटिव हो गया, ऐसी वेव बन जाएगी। और आपको आंसर चाहिए ग्रेटर देन 0, तो आपका आंसर आ जाएगा -∞ से ये वाला पूरा, ये वाला -∞ से -7 एंड ये 10, 4 2 -2, ये वाला आपका आंसर आ जाएगा, दिस वाली रेंज। और भाई -∞ से -7, नथिंग इज इंक्लूडेड। तो ये समझ में आया, डिग्री 3 था, ये डिग्री 3 था, नीचे भी डिग्री 3 था। इसको सॉर्ट आउट किया, 1 को इधर लाके सिंप्लीफाई क्या हो गया। देखो ये चैलेंजेस हैं, यहां तक का जो चैलेंज है इसमें आपने जो नया पढ़ा हुआ है क्वाड्रेटिक में, बोले तो इन इक्वेशन वाला पार्ट वो बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं। ये प्योर मैथ्स सॉल्व कर रहे हैं हम, ये प्योर मैथ्स आपको प्रैक्टिस से इंप्रूव होगा। यहाँ के बाद में मेरा वेव को सीन में आया है भाई, कि ठीक है ये पॉजिटिव होगा, ये अपने आप में एक एनालिसिस हो गई, फिर वेव को आपने बनाया। ठीक है, क्लियर है ये कैसे? सेम एक और क्वेश्चन है 101, सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन है, बट ये मैं सॉल्व नहीं करा रहा हूँ, आप लोग खुद सॉल्व करना उस क्वेश्चन को। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन एक कराऊंगा। ठीक है, आई होप क्लियर होगा। मैंने स्लो ही लिखा है तो आप लोगों ने नोट भी कर लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहा हूं मैं, क्वेश्चन नंबर 104। 104, this is x² - 2x into 2x - 2 minus of 9 times of 2x - 2 divided by x² - 2x। ठीक है, ये क्वेश्चन है। अब इसमें चैलेंज ये है कि अब इसको पूरे को फैक्टराइज्ड करना पड़ेगा। फैक्टराइज नहीं है, यहाँ पे माइनस है, देखो ये माइनस है, तो दिस माइनस दिस है, दिस इज नॉट इन द फैक्टराइज्ड फॉर्म, यू नीड टू फैक्टराइज इट। अब फैक्टराइज करने में अपने आप में चैलेंज है भाई। अगर आपने एलसीएम ले लिया है यहाँ पे, तो x² - 2x इससे मल्टीप्लाई होगा, डिग्री 5 का एक्सप्रेशन आ जाएगा, समझना, डिग्री 5 का एक्सप्रेशन आ जाएगा। तो डेफिनेटली डिग्री 5 का एक्सप्रेशन कोई भी आपसे बनवाना नहीं चाहेगा। ये ध्यान रखना कि जब भी क्वेश्चन आता है ना, उसका कोई रास्ता होता है कि वो इजीली सॉल्व हो जाए। अगर आप उस तरीके से कर रहे हो कि क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है, मतलब शायद हम कुछ सोचने में मिस कर रहे हैं, मतलब या तो हमको चमक नहीं रहा है, कुछ क्लिक नहीं कर रहा है कि भाई इसको किस तरीके से इजीली सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, तो कॉम्प्लिकेटेड जो है
कॉम्प्लिकेटेड नहीं देगा कभी भी कंपटीशन एग्जाम, कैलकुलेशन हमेशा इजियर साइड पे ही रखते हैं हमेशा। तो अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आप एक चीज नोटिस करना, ये वाला जो पार्ट है एक्स स्क्वायर माइनस 2x वाला एक पार्ट है, और एक ये वाला पार्ट है जहां भी इन्वॉल्व है, एक तो ये इन्वॉल्व है, ये और ये दोनों सेम हो गए, और पहला वाला और डिनोमिनेटर, एक सेकेंड, हाँ, पहला वाला ये वाला पार्ट और ये डिनोमिनेटर ये दोनों सेम हो गए, तो एक ये वाला फैक्टर है और एक ये वाला फैक्टर है। इसमें आप एक चीज नोटिस करना, अगर इसमें से मैंने x कॉमन लिया तो मेरे पास x इंटू एक्स माइनस 2 आएगा, और यहां पे इस पार्ट को मैं लिख सकता हूं x प्लस एक्स माइनस 2, चलेगा? ये 2x को मैंने लिख दिया x प्लस एक्स, तो यहाँ पे ये x और x माइनस 2 का मल्टीप्लीकेशन आ गया है, और यहाँ पे x और x माइनस 2 का एडिशन आ गया है, ठीक है? तो अब यहाँ पे देखो, आप सॉल्यूशन भी देखना जो सॉल्यूशन प्रोवाइड किए हैं आपको, ये वाली वैल्यू को अगर मैं a ले लेता हूं सपोज, और ये वाली वैल्यू को मैं b ले लेता हूं, अभी करो एक सेकेंड, इसको अपन एक को a ले लेते हैं और एक को b ले लेते हैं, ठीक है? तो हम क्या करते हैं, x को a ले लेते हैं, और यहाँ पे भी नहीं लिखता हूँ इसको, कंफ्यूज हो गया आप, यहाँ पे लिखता हूँ x को मैंने a ले लिया और x माइनस 2 को मैंने b ले लिया, ताकि इसको मैं लिख सकूं a इंटू बी और इसको लिख सकूं a प्लस बी, ठीक है? ध्यान देना क्यों लिख रहा हूं इसको, सिर्फ नहीं, हम कॉमन ले सकते हैं बेटा, हम कॉमन ले सकते हैं, बट वो प्रॉब्लम देगा, उसके बाद भी प्रॉब्लम देगा वो, है ना? आप इस वाले पार्ट को कॉमन ले लोगे ना, जो सोच रहे हो कि सर ये वाला पार्ट कॉमन ले लोगे, आप ये कॉमन ले लो, उसके बाद भी शायद दिक्कत देगा, या उससे इजीली हो जाएगा, उससे भी इजी हो जाएगा आई थिंक। हाँ यार, वो ज्यादा इजी लग रहा मुझे, चलो इससे ही करते हैं, ठीक है? जिसने मेरे को बताया है कि सर कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, कॉमन ही लेके करेंगे, मैं ये वाला मेथड पूरा अलग हटाता हूँ, ये वाला मेथड तो आपको सॉल्यूशन में मिल जाएगा। चलो मैं क्या करता हूँ, ये वाला पार्ट सबसे पहले कॉमन ले लेता हूँ, 2x माइनस 2। अब दोनों में से 2x माइनस 2 अगर मैंने कॉमन लिया, वो वाला मेथड ए बी वाला पूरा दिमाग से निकाल दो आप लोग, एक्स स्क्वायर माइनस 2x बचा, और -9 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 2x बचा, ठीक है? यही बचा, इसमें तो किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। मैंने क्या कॉमन ले लिया, 2x माइनस 2 कॉमन ले लिया, इसको भी 2 कॉमन लेके मैं इसको x माइनस 1 बना देता हूँ, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। मल्टीप्लीकेशन, एलसीएम लूंगा तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस 2x, और न्यूमरेटर में आप देखना यहाँ पे आ जाएगा आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस 2x का स्क्वायर माइनस ये जो 9 है, ध्यान देना, ये जो 9 है, 9 को मैं लिख देता हूँ 3 स्क्वायर, और ये यहाँ पे स्क्वायर क्यों आया आपको, ये तो समझ में आ ही रहा होगा आपको, कि जब मैंने इसका एलसीएम लिया तो ये दोनों सेम क्वांटिटी है, तो डेफिनेटली इसकी पावर 2 आ जाएगी एलसीएम लेने के बाद, और यहाँ पे जो पावर है दोनों की 2 है, तो यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फंडा लगा देता हूँ, ठीक है? तो ये 2x माइनस 1 विल रिमेन एज इट इज, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाऊंगा तो मेरे पास एक तो a प्लस बी वाला पार्ट आएगा, तो दिस इज a प्लस बी, और एक पार्ट आ जाएगा a माइनस, वो एज इट इज मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस 2x, जो मल्टीपल जो डिवीजन में, ठीक है? ये आ गया समझ में? तो यहाँ पे मैंने कौन सा फॉर्मूला लगा दिया, इसको मैंने a मान लिया, दिस इज a, और b मान लिया मैंने 3 को, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज a प्लस बी, a माइनस बी, और जो लेस देन इक्वल टू 0 आ रहा है उसको तो मैंने छेड़ा नहीं है, वो एज इट इज आ रहा है, ठीक है? अब फैक्टराइज करना है आपको, तो अब आप इजीली इसको फैक्टराइज कर सकते हो, कैसे?
न्यूमरेटर वाला ट्वाइस ऑफ x माइनस वन एज इट इज है। नेक्स्ट वाला जो है ये वाला पार्ट, ये वाला फैक्टराइज होके आई थिंक आ जाएगा आपके पास x, फैक्टराइज नहीं होगा ये वाला पार्ट। क्यों नहीं फैक्टराइज होगा पता ही है आप लोगों को, पता है ना ये फैक्टराइज क्यों नहीं होगा, ये वाला ब्रैकेट, इसका d देखोगे लेस देन 0 आएगा, दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव। नेक्स्ट वाला फैक्टराइज हो जाएगा क्या, ये वाला, यस ये वाला फैक्टराइज हो जाएगा एंड दिस विल कन्वर्ट टू x ऑफ माइनस 3 x प्लस 1 एंड द होल डिवाइडेड बाय, नीचे x कॉमन लूंगा तो x माइनस 2। अब देखो आपको ये फैक्टराइज हो चुका है क्या, देख लो, ये मल्टीप्लीकेशन मल्टीप्लाई बाय दिस मल्टीप्लाई दिस मल्टीप्लाई बाय दिस डिवाइडेड, फैक्टराइज हो चुका है और वी कैन नॉट फैक्टर, कोई नंबर लेके नहीं आना है, अब बस आपको नंबर लेके आना है, वो चूज कर लो। एक प्लस 1, इसके लिए प्लस 1 प्लस 3 माइनस 1 प्लस 2, तो सबसे पहले आ जाएगा आपके पास -1 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 प्रकृत वो भी कर सकते हैं हम, बट वो प्रकृत, बट वो प्रॉब्लम आएगी आंसर में, मतलब करने में कर सकते हो बट अगेन आंसर में थोड़ी सी सॉल्व करने में दिक्कत आई। अब +3 के ऊपर ये पॉजिटिव बन जाएगा, है ना, ये पॉजिटिव। अब आपके पास जो आंसर आना चाहिए वो लेस देन इक्वल टू 0 आना चाहिए, तो -1 से +1 बोथ इंक्लूडेड यूनियन, अरे यार मैं सब भूल रहा हूँ यार, बहुत गड़बड़ कर रहा हूँ, यहाँ पे 0 भी आएगा मैंने x के लिए तो चूज ही नहीं किया। राइट, तो आप इसके लिए कितने नंबर चूज करोगे, एक इस ब्रैकेट के लिए, एक इसके लिए, एक इसके लिए, एक इसके लिए और एक इसके लिए, तो 5 यूज होंगे, एक आएगा -1, एक आएगा फिर 0, एक आएगा 1, एक आएगा 2 और एक आएगा 3। 3 के ऊपर पॉजिटिव आएगा और so therefore your answer is x should belongs to -infinity to -1, -1 is included, yes, union 0 to 1, 1 included, 0 not included because 0 is making denominator 0। अरे यार मैंने कुछ गलती किया है क्या, ये ठीक है ना बेटा, ये प्लस -2 है ना, x स्क्वायर -2x, तो +2 ही आना चाहिए, दिस विल बिकम 0 8 +2 ओनली, राइट, है ना, कुछ हो तो बता दिया करो, क्योंकि मेरा ध्यान समझाने में होता है ना, तो कैलकुलेशन एरर कभी हो जाती है, ये चीजें मिस कर जाता हूँ, जैसे अभी 0 मिस कर गया। और ये अब आएगा 2 से 3 तक, तो 2 और 3 में 2 को इंक्लूड नहीं करना है, 3 को इंक्लूड करना है, ये दिस इज योर आंसर। आया समझ में, मतलब ओवरऑल आपके पास चैलेंज इस क्वेश्चन में ये था कि इसको फैक्टराइज कैसे करना है। अगर मैं सिर्फ क्वेश्चन ये बोलता, जैसे आप 10th में क्वेश्चन आते थे फैक्टराइज दिस, वो क्वेश्चन भी उतना ही कॉम्प्लिकेटेड होता है जितना कॉम्प्लिकेटेड ये है। इसने बस क्या किया है कि फैक्टराइज करने के बाद में ये वाले फॉर्मेट में लाने के बाद में एक दो चीजें आपने नहीं सीख ली है कि भाई ये हमेशा पॉजिटिव है, वेव को वैसे बनाना है, उसके बेसिस पे आंसर ये लिखना है। सेम पैटर्न का एक और क्वेश्चन है, तो वो क्वेश्चन अब आप लोग करना।
मैं उस पर नहीं घुस रहा हूँ। एनी अदर क्वेश्चन विच यू पर्टिकुलरली वांट, जिसने सॉल्व किया है बट आपको आंसर नहीं आ रहा हो, जो भी दिक्कतें आ रही है, कोई अच्छा क्वेश्चन हो। मैं 131 लिख रहा हूँ अभी मेरी साइड से। 131 में एक चीज आपको बतानी है मेरे को, क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। 131 में बेटा बुक्स के लिए अभी छोड़ो, अभी अभी थोड़ा टाइम है, बुक्स मैं बता दूंगा आपको। अभी आप बुक उठा लोगे ना, सिंगेज उठा लोगे या कुछ भी उठा लोगे ना, आप बहुत कंफ्यूज हो जाओगे। ये जितना मैंने आपको पढ़ाया है अभी, 7-8 लेक्चर जितने भी अपने हुए हैं, वो बुक के अंदर सिर्फ 2-3 पेजेस में दे देंगे वो। तो क्या डिफिकल्ट चीजें वही रहेंगी बट इतने शॉर्ट में समझाई हुई रहेंगी जो अभी समझ में नहीं आएंगी। 1-2 चैप्टर आप पढ़ लोगे, मैथ्स के साथ फैमिलियर हो जाओगे, उसके बाद बुक रिफर करने के लिए मैं बोल दूंगा आपको, और जिसे भी प्रिपरेशन करना है वैसे मैं बता दूंगा फिर अभी आपको। इसीलिए मैं असाइनमेंट पे बहुत ज्यादा फोकस कर रहा हूँ अभी, क्योंकि उस टाइप से ढूंढना, इतने सारे क्वेश्चन किसी भी बुक में आपको जैसे इसके वेव के आप देखोगे नहीं मिलेंगे, और अभी हमको प्रैक्टिस करने की बहुत जरूरत है। तो बुक के लिए तो मैं बताऊंगा, डोंट वरी अबाउट इट। देखो थोड़ा टॉपिक हो जाएगा, आपको पता चल जाएगा आप कितने पानी में हो कितने पानी में नहीं हो, आप मेहनत कर रहे हो नहीं कर रहे हो, उसके बाद में अपन लोग डिसाइड करेंगे। ठीक है। अब देखो इस क्वेश्चन को समझना, ये क्वेश्चन नया टाइप का है। ये नया टाइप का है इसीलिए क्योंकि आपको क्या बोला हुआ है, इस क्वेश्चन का लॉजिकल मतलब समझना। ये लेस देन का साइन है, मतलब 1 इज लेस देन द एक्सप्रेशन, और ये लेस देन इक्वल टू 2। तो वो बोल रहा है कि ये जो एक्सप्रेशन है भाई साहब, इसकी वैल्यू 1 और 2 के बीच में आनी चाहिए। आपको एक्स की वो वैल्यू निकालनी है, समझना ये लिखा हुआ है मैथमेटिकली, इसको लॉजिकली हमारे दिमाग में हम अपने तरीके से समझेंगे कैसे, वो समझा रहा हूं आपको। भाई एक्स की वो वैल्यू निकालना है, मैं यहाँ लिख ही देता हूँ उसको ताकि कंफ्यूजन नहीं हो। क्वेश्चन आइडियली ये है कि वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, वी हैव टू फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स such that the expression which is in the middle, expression greater than 1, greater than 1 and एंड, ये ध्यान देना यहां पे मैं एंड को थोड़ा सा फोकस करूंगा, एंड द एक्सप्रेशन लेस देन और इक्वल टू 2, लेस देन और इक्वल टू। तो मतलब आपको ये वाला जो एक्सप्रेशन है, कौन सा, 3x² माइनस 7x प्लस 8 अपॉन में x² प्लस 1, ये 1 से बड़ा तो चाहिए ही चाहिए, एंड ये एक्सप्रेशन आपको 2 से छोटा भी चाहिए, लेस देन इक्वल टू 2। अब यहां से जो आपकी एक्स की वैल्यू आएगी, ये एक वेव को वाला फॉर्मेट हो गया, आप 1 को इधर लेके आओ, एलसीएम लो, सॉल्व करो। यहां भी 2 को इधर लेके आओ, एलसीएम लो, सॉल्व करो, जैसे अपना नॉर्मल सॉल्व करते हैं नॉर्मल। यहां से एक्स की कुछ वैल्यूज आएंगी और यहां से एक्स की कुछ वैल्यूज आएंगी। आपका फाइनल आंसर क्या होना चाहिए, जरा मुझे बताओ कि यहाँ से एक्स की वैल्यू आएगी, इसको तो आप सॉल्व कर लोगे, मैं अब आप पे छोड़ देता हूँ कि आपको एक्स की वो वैल्यू निकालनी है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। तो 1 को उधर लेके आओगे, एलसीएम लोगे, वेव को बनाओगे, सॉल्व कर देना। ठीक है। यहां से पहले वाले को बनाओगे आप, पहले वाले को सॉल्व कर लोगे, दूसरे वाले को भी सॉल्व कर लोगे, सॉल्व करने की जिम्मेदारी अब आपकी है। पर इसको सॉल्व करके आपका जो एक्स का आंसर आया और इसको सॉल्व करके जो आपका एक्स का आंसर आया, फिर फाइनल आंसर क्या होगा। तो मैं इसका डायरेक्ट जो सॉल्यूशन लिखा हुआ है, जो सॉल्यूशन मैंने आपको दिया हुआ है, उसी के आंसर डायरेक्टली। ठीक है। ठीक है, इसका आंसर आएगा x बिलोंग्स टू r, और इसका आंसर आएगा x इज लाइंग बिटवीन 1 to 6। ठीक है, ये एक्सप्रेशन ये आएंगे आपके पास। तो इसका आंसर आया आपके पास ये वाला, और इसका आंसर आया ये, आपका फाइनल आंसर क्या होना चाहिए।
आपको कौन सी एक्स की वैल्यू निकालनी है जरा बताओ मेरे को। आपको एक्स की वैल्यू वो निकालनी है जो इसको तो सेटिस्फाई करे ही करे। एंड है यहाँ पे, एंड। एंड आता है तो क्या आता है, मैंने आपको पहले भी बताया, याद है जब अपने वेव को चालू किया था उसके भी पहले। एंड का मतलब है आपको एक्स की वो वैल्यू निकालनी है जो इसको तो सेटिस्फाई करे, साथ साथ में इसको भी सेटिस्फाई करे। तो दोनों का आपको क्या लेना पड़ेगा, फाइनल क्या लेना पड़ेगा, कॉमन वैल्यूज। कॉमन वैल्यूज बोले तो ये अपनी लॉजिकल टर्म हो गई। मैथमेटिकल टर्म क्या बोलेंगे हम इसको, इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा आपको। और आपका इंटरसेक्शन, कॉमन वैल्यूज का मतलब इंटरसेक्शन जो दोनों के अंदर है वो कॉमन वैल्यूज हो गई। तो ये तो बोल रहा है साहब सारी रियल वैल्यू ले लो, और ये बोल रहा है 1 से लेके 6 तक ले लो। तो दोनों की जो कॉमन वैल्यूज आएंगी वो 1 से लेके 6 तक की ही आएंगी, क्योंकि ये पहले वाले एक्सप्रेशन को तो फर्क ही नहीं पड़ रहा है, ये तो सारी रियल वैल्यूज के लिए सेटिस्फाई हो रहा है, राइट। माइनस इन्फिनिटी टू प्लस, इसका और इसका इंटरसेक्शन ले लेना आप, बस आपके पास ये आंसर आएगा। अब आपको इंटरसेक्शन लेना भी आता है, तो मेरा मतलब यही था कि अगर इस टाइप का आ गया, राइट, तो ये जैसे आया आपको, तो ये समझ में आया कि अगर ये दोनों चीजों में बोला है तो उसको क्या करोगे। अगर क्वेश्चन इसकी जगह मान लो, अगर इसकी जगह आपके पास क्वेश्चन ये आता तो भी मतलब सेम, बोथ स्टेटमेंट्स आर इक्विवेलेंट स्टेटमेंट्स। ये दोनों जो बातें मैं बोल रहा हूं ये दोनों बातें क्या है, सेम है। क्लियर है ये क्वेश्चन आपको, लॉजिक समझ में आया है क्या पूछ रहा है। आंसर क्या देना, दैट इज नॉट ए बिग टास्क, वो अब आप कर लोगे। इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन आपको नया था तो समझना था। एनी अदर क्वेश्चन यू वांट टू डिस्कस फ्रॉम योर एंड इन विच यू आर फेसिंग प्रॉब्लम। एक क्वेश्चन है जिसमें दिक्कत है, क्वेश्चन नंबर 88 में 0.3 नहीं है बेटा, वो उसको जीरो लिखना, दैट इज नॉट 0.3। बहुत घटिया क्वेश्चन हो जाएगा अगर 0.3 है उसमें है तो। क्वेश्चन नंबर 88 में राइट हैंड साइड में अगली जीरो, तो 0.3 को काट के उधर जीरो करके सॉल्व करना उसको, ठीक है। सॉल्यूशन भी उसी के हिसाब से दिया हुआ है। इज देयर एनी अदर क्वेश्चन इन विच यू आर फेसिंग चैलेंज, जिसने सॉल्व किया है इसको। हाँ, 88 क्वेश्चन में चैलेंज फेस करोगे क्योंकि वो 0.3 दे दिया है, टाइपिंग मिस्टेक है, दैट शुड नॉट बी पॉइंट। अब हो जाएगा, वो नॉर्मल क्वेश्चन हो जाएगा 88 वाला। देखो कैलकुलेशन आ सकती है, कैलकुलेशन में कोई वो नहीं है हमको। हाँ एक और क्वेश्चन है 124 में आपको कराता हूँ। 128 is x is less than equal to 128, 124, 124 is 1 प्लस, ये भी खैर क्वेश्चन इजी हो सकता है, देखने में टफ लग रहा हो, नहीं इजी है, कुछ भी नहीं है। 12/x² माइनस 7/x, हाँ ठीक है। मैं x³ होता तो शायद चैलेंजिंग होता। x² प्लस 12 माइनस 7x लेस देन 0, x² माइनस 7x प्लस 12 डिवाइडेड बाय x² इज लेस देन 0, x माइनस 3 x माइनस 4 डिवाइडेड बाय x²। बस अब तो आंसर लिख ही लोगे आप, है ना। मैं एक टाइम कंस्ट्रेंट वाले टेस्ट देने की सोच रहा हूँ आप लोगों को। अगर मैं उस पर काम कर लिया, वो टेस्ट बन गए, तो आई विल गिव इट टू यू बेस्ड ऑन इन इक्वेशन और बेस्ड ऑन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जितना पार्ट अभी तक पड़ा हुआ है।
एंड नेक्स्ट वीक से रेडी हो जाओ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए। अब आपको मेहनत करने के लिए बहुत आ गया, अभी तक इतनी मेहनत आपसे आपसे करने के लिए नहीं बोल रहा था मैं आपको पढ़ा ज्यादा रहा था, मेहनत कम हो रही थी आपकी, है ना। 8-10 लेक्चर में मैंने 3-4-5 असाइनमेंट दिए, इजी असाइनमेंट थे, कोई ऐसी भारी भारी चीज हमने पढ़ी भी नहीं है। बट अब आगे जो है पढ़ाना कम और प्रैक्टिस ज्यादा होगी, और मतलब उस टाइप के क्वेश्चंस भी आएंगे जो आपको थोड़ा सा चैलेंजिंग लगेंगे फ्रॉम नेक्स्ट क्लास। ठीक है। हाँ, तो इज देयर एनी अदर क्वेश्चन you want to discuss, or do you have any doubt in wave curve? You can ask me. Anyone raise your hand, I will give you chance to speak, then we can discuss. And if you are done, मतलब कुछ डाउट नहीं है, आप सॉल्व करोगे असाइनमेंट, अगर नहीं किया और हो गया है तो बहुत ही बढ़िया बात है। तो दोनों में से जो भी केस है, यू कैन लीव द मीटिंग, नो इश्यूज। और जिसको पूछना है मेरे से वो पूछ ले बेटा। So, bye and take care everyone. अलीशा, यही वाला क्वेश्चन है क्या 44th वाला? ठीक है। तो ये एक्स की पावर 4 माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर लेस देन 0, जो सेकेंड या थर्ड लास्ट असाइनमेंट है उसका है। इसमें देखो, यहाँ पे आप सबसे पहले ये चीज नोटिस करो, ऑलवेज बारे में बात कर चुके हैं। ऑलवेज पॉजिटिव क्यों है? क्योंकि एक्स स्क्वायर ऑलवेज पॉजिटिव, एक्स स्क्वायर एक्स की पावर 4 इज ऑलवेज पॉजिटिव, दोनों इन दोनों के समेशन को तो डेफिनेटली पॉजिटिव आने वाला। इसको सॉर्ट आउट करना है आपको, तो -1 एक्स स्क्वायर विल रिमेन एज इट इज। एक्स स्क्वायर -1 को x -1 इंटू एक्स प्लस 1 लिख दिया, फैक्टराइज कर दिया मैंने पूरा, जितना 1 को तो मैं फैक्टराइज कर ही नहीं सकता, तो कोई बात ही नहीं है, लेस देन 0 है। इसके लिए 0 आ जाएगा बेटा, इसके लिए +1 आ जाएगा, और इसके लिए -1 आ जाएगा। There was some connection issue, I think. Hello, am I audible? Am I audible? Uh, there was some connection issues, I think. Now it is back. तो बस अब इसके लिए आपको वापस वही करना है, -1 पॉजिटिव। हाँ, जिसने मेरे से पूछा था वसु की, आप ये पूछ रहे हो कि सर कब पॉजिटिव से चालू, ये नंबर आपने नंबर लाइन पे प्लॉट कर लिए, क्लियर है, यहां तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं। अब ये नंबर से बड़ा वाला नंबर कोई लो, 1 से बड़ा नंबर ले लो, 2 ले लो, 3 ले लो, 4 ले लो, 5 ले लो, 100,000 10,000 जो लेना है ले लो, है ना। +1 से बड़ा को मैं इसे एक्सप्रेशन में पुट करता हूं और मैं देखता हूं साइन क्या आ रही, तो भाई ये तो हमेशा पॉजिटिव आ जाएगा, पॉजिटिव, तो ये हमेशा पॉजिटिव, ये भी हमेशा, ये भी पॉजिटिव। 2 से बड़े मतलब 1 से बड़े नंबर पे, 1 से बड़े नंबर पे ये क्या आएगा, पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव। 1 से बड़े नंबर पे ये क्या आएगा, पॉजिटिव या नेगेटिव? 1 से बड़ा नंबर 2, एग्जाम्पल 2, तो 2 - 1 पॉजिटिव, 2 + 1 इज 3, 3 पॉजिटिव नंबर। अब मेरे को ये बताओ, तीन चारों पॉजिटिव मिलके पॉजिटिव देंगे आपको, तो ऊपर से चालू करो, राइट। ये नीचे से मैंने यहां से वापस रिटर्न क्यों किया, क्योंकि तो यहाँ पे पावर इवन है, तो मेरे को साइन चेंज नहीं करना है। पॉजिटिव से चालू करी क्योंकि पॉजिटिव आया, नेगेटिव से चालू करती क्यों करता, क्योंकि नेगेटिव अगर आता, मान लो 3 पॉजिटिव और 1 नेगेटिव आता, तो मैं नीचे से चालू कर लेता, सिंपल। ठीक है, बाकी फंडे वही है, ऊपर नीचे चलाना है। कब आपको वापस से रिवर्ट करना है, जब पावर इवन है, जब जब पावर ऑड है, तो पॉजिटिव से नेगेटिव या नेगेटिव टू पॉजिटिव ले जाना है, बस सिंपल। तो बस इसका आंसर आप डायरेक्टली लिख सकते हो, x बिलोंग्स टू -1 to 0, डेफिनेटली नॉट इंक्लूडेड, एंड 0 to 1, या फिर आप लिख सकते हो कि -1 to +1, दैट इज आंसर। ठीक है, चलो देन, बाय एंड टेक केयर एवरीवन।